नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम इंडिया मार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% क्रैश हो चुका है, तो यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो ऐसे सिचुएशन में एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैनिक था, लेकिन 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि इंडिया मार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर काउंटरफिट गुड्स का सेलिंग करते हैं, यानी कि फेक प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो पैनिक आपको बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि इससे लॉन्ग टर्म की स्टोरी खराब होने वाली नहीं है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को भी ऐसे नोटिसेस आए हैं कि अपने सेलर्स को वेरीफाई कीजिए, आपके सेलर्स आपके प्लेटफॉर्म पर फेक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। इसके बावजूद इन प्लेटफॉर्म में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो इंडिया मार्ट में भी यहाँ पर कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म की स्टोरी खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लगता है। आपका क्या व्यू है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कंपनी के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। नेट सेल्स हमें 8.35% बढ़ता हुआ नजर आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट में 12.5% की गिरावट हुई है। एबिटा में 10.5% की गिरावट देखने को मिली है। टेंशन लेना है तो इस बात का लीजिए कि क्वार्टर नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। नेट सेल्स ऊपर जा रहा है, नेट प्रॉफिट नीचे जा रहा है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, मार्केट को भी अच्छे नज़र नहीं आते हैं। मैनेजमेंट का क्या मानना है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैनेजमेंट अभी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 से 10 सालों में 5x 10x ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इंडिया मार्ट को एक्विजिशंस भी कर रहे हैं, 2 से 3 बड़े एक्विजिशंस वो करना चाहते हैं नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में, जिसके लिए QIP के द्वारा इन्होंने फंड भी रेस किया है। तकरीबन 1 साल पहले कुछ फंड रेस किया था। QIP का प्राइस 9-10 हज़ार के आसपास ही था। जब स्टॉक 9,500 पर टच किया था, ऑल टाइम हाई से जब थोड़ा नीचे आया था, तभी इन्होंने QIP लॉन्च किया था। तो हायर प्राइस पे इन्होंने QIP लॉन्च किया है और फंड को रेस किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स फिलहाल हमें 50% नजर आते हैं FY21 में, जो कि FY20 में 28% है। तो ये जो एबिटा मार्जिन है 50% का, ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया मार्ट को टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टैलेंट हायर करना पड़ेगा और भी खर्चे होते हैं। तो इसी के वजह से स्टॉक में गिरावट हो रही है। मैनेजमेंट ने बताया कि एक सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन 35 से 40% का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। कंपनी के कुछ फंडामेंटल नंबर्स के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ यूजर्स विजिटिंग द ऑनलाइन मार्केट प्लेस 259 मिलियंस हैं एज ऑफ December 21, यानी कि लेटेस्ट डेटा है। ये नंबर आपको ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। आरपू के बारे में बात करें, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 48,000 का है। ये आपको समवॉट स्टेबल ही नज़र आता है। पेइंग सब्सक्राइबर्स 156,000 हैं, जो कि आपको स्लोली ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। रजिस्टर्ड बायर्स 143 मिलियन है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। ये सेक्टर ही इतना बड़ा है और ग्रोइंग स्टेज पे, अभी तो छोटा सेक्टर है। ग्रोथ यहाँ पर सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और इंडिया मार्ट इस सेक्टर का हमें लीडर नज़र आता है। तो यहाँ पर ग्रोथ हमें बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 17% है, ROC 19% है। दोनों ही अपने एवरेजेस से नीचे चल रहे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 40% है। तो ये है FY21 के नंबर्स हैं। 40% से भी ऊपर के नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। 3 ईयर एवरेज 22% का था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस ये नंबर आपको 22% के आसपास दिखाई पड़ सकता है। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यूज कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं, प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 2020 और 2021 को देखिए, रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। इसका रीज़न था कि मार्जिन्स बहुत अच्छे हो गए, लेकिन अभी वो सस्टेन नहीं हो पाएंगे, वापस मार्जिन नीचे आएंगे। तो अगर FY22 में सेम रेवेन्यू आता है या फिर थोड़ा ज़्यादा आता है, सपोज 800 करोड़ का रेवेन्यू आता है, फिर भी प्रॉफिट आपको 279 नहीं 147 के आसपास आएगा, 150-160 करोड़ के आसपास आएगा। तो प्रॉफिट नीचे गया तो इससे वैल्यूएशन महंगी हो जाएंगे और इसीलिए वैल्यूएशन एडजस्ट करने के लिए आपको स्टॉक में फिलहाल गिरावट देखने को मिली है।
कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 49% है, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4%, इसका हमें 1% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया। अदर DII 1%, FII 26%, इनका हमें 1% से कुछ कम होता हुआ नजर आया, 1-2% के आसपास। रिटेल एंड अदर्स में 18% का स्टेक है, जिसमें प्योर रिटेल जो 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका स्टेक आपको 8% के आसपास दिखाई पड़ता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 11 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया, जिसमें से 63% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 88% का अपसाइड है, मीडियन 45% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 27% की गिरावट बताई जा रही है। ऑलरेडी स्टॉक 50% गिर चुका है, यहाँ से भी आपको 27% की गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा एक एनालिस्ट का मानना है। तो क्या ये लेवल आ सकता है, नहीं आ सकता, ये हम चार्ट पर देखेंगे। 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 4756 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। आज 1% हमें नीचे दिखाई पड़ता है। 50 का PE रेशियो है। वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा नहीं कहूँगा, लेकिन सस्ता भी नहीं है, क्योंकि ये जो इंटरनेट कंपनीज होती हैं इन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है ग्रो करने के लिए। ग्रो करना कंपेरेटिवली इनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर जनरली मार्केट इनको हायर साइड पे PE रेशियो वैल्यू करता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 9,500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 7,000 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन आपको नीचे आता हुआ नजर आया। 4,500 पर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है और इसका जो 100 डेज का मूविंग एवरेज है उसने भी क्रॉस ओवर कर दिया है, तो वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि लिस्टिंग हुई थी 2019 में, स्टॉक ने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पर मार्जिन्स बेटर होने लगे थे तो स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी आई। फिलहाल ये कंसोलिडेशन में गया और मार्जिन्स खराब होने लगे तो स्टॉक में आपको अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है। वीकली चार्ट पर एक चीज़ हमें नज़र आती है कि वीकली चार्ट पर भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है और इसका जो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज है उसने भी 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस ओवर कर दिया है। वीकली RSI 30 के भी नीचे है, तो वीकनेस का मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नज़र आएगा कि इसने लास्ट 25 मिनट से रैली किया था, 5,000 पे थोड़ा बेस बनाया, फिर से रैली किया, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर ये फिर से बेस नहीं बनाता है और अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो स्टॉक में हमें गिरावट 3,000 तक के लेवल तक दिखाई पड़ सकती है। चार्ट पर हमें 3 लाइन नजर आती है। सबसे पहली लाइन अप्रॉक्सीमेटली 7,000 की लाइन है। यहाँ पर हमने एक वीडियो बनाया था कि अगर 7,000 का लेवल टूट जाता है तो सीधा 5,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि ये अभी फिलहाल दूसरी लाइन आपको नजर आती है। ये 4,500 की लाइन है, फिलहाल यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो ये लेवल दिखाई पड़ सकता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको लिंक मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था 7,000 टूटता है तो 5,000 देखने को मिल सकता है। अभी लोग कह रहे हैं कि स्टॉक आपको 3,000 तक जाता हुआ नजर आएगा। इतना जल्दी स्टॉक नीचे नहीं जा सकता। यहाँ पर जब हमने एनालिसिस की थी तब एक स्ट्रॉन्ग बेस था 7,000 पे। कई महीनों तक इसने सपोर्ट लेने के बाद जब ये तोड़ा तब इतनी फास्ट गिरावट देखने को मिली। अभी अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉक इतनी तेजी से 3,000 तक आ जाएगा तो उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन ऑफकोर्स अगर ये 5,000 का लेवल टूटता है, 4,500 का लेवल टूटता है, वीक हो जाएगा, लेकिन जिस स्पीड से ये इतना नीचे आया उसी स्पीड से 3,000 तक जाएगा, उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। स्टॉक यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश कर सकता है, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकता है और बाद में क्या होता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। ब्रेकआउट होता है तो ऊपर जाएगा, ब्रेक डाउन होता है तो नीचे जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी से 3,000 के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एनालिस्ट ने जो 3,400 का लेवल बताया है वो नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। एक बार बेस बनने दीजिए, फिर पता चलेगा। गिरावट होती है, अगर ब्रेक डाउन होता है तो नीचे के साइड पे 3,000 तक के लेवल आ सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेकआउट होता है तो वापस ये स्टॉक हमें 7,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच का समय है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन आपको होता हुआ नजर आएगा। जब भी कोई स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को तोड़ देता है तो वो साइडवेज हो जाता है, क्योंकि 50% की गिरावट के बाद वापस 50% गिरना तभी पॉसिबल होता है जब या तो कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है या फिर प्रमोटर ने कुछ घपला किया है, ऐसा कुछ होता है तो आपको ये देखने को मिलता है। वरना ये स्टॉक आपको यहाँ पर साइडवेज होता हुआ नजर आएगा, वॉलेटाइल होता हुआ नजर आ सकता है।
कंपनी में पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल सच हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसमें वन ऑफ द टॉप है, वन ऑफ द टॉप की एक्चुअली द लीडर कंपनी आपको नजर आती है और फंडामेंटली स्पीकिंग भी अच्छा कामकाज कर रही है और आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस नजर आता है। मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, मिस्टर अग्रवाल इनके प्रमोटर हैं, जो कि यहाँ पर ऑफकोर्स उनकी कम्युनिटी में आपको बिजनेस नज़र आता है, व्यापार चल रहा है। तो यहाँ पर आपको मैनेजमेंट भी काफ़ी एक्सपीरियंस नज़र आता है इस पर्टिकुलर फील्ड से, जो मार्केट प्लेस होता है, बायर और सेलर जो होता है, व्यापार करना, ट्रेड करना, उस पर ये हमें एक्सपीरियंस भी नज़र आता है। तो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। सेक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ग्रोइंग है, DIIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट 60% से ज़्यादा के एनालिस्ट बुलिश दिखाई पड़ते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स बहुत वीक है, नो डाउट। मार्जिन्स नीचे जा रहे हैं, नो डाउट, ये सब वीक है। क्वार्टर 3 के नंबर्स भी नीचे जा रहे हैं और FII अपना स्टेक भी रेड्यूस कर रहे हैं। तो ये कुछ नेगेटिव्स यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए, मिड टर्म के लिए भी अवॉइड करना चाहिए, कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आप 4000, मैंने लिखा है, माफ़ कीजिएगा, 4500 के आसपास यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 4500 से 5000 के जोन में कहीं पर भी अगर आप खरीदते हैं तो ये एक अच्छा लेवल है एक्यूमुलेशन करने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको चार्ट पर बताया कि यहाँ से 3000 भी आ सकता है और 7000 भी आ सकता है, लेकिन अभी मैं आपको पहले की तरह कॉन्फिडेंस से नहीं कह पाऊंगा कि 3000 ही आएगा, क्योंकि पहले एक मुझे बेस मिल गया था, वो बेस टूटता तो 5000 आना ऑलमोस्ट 100% श्योर था, लेकिन फिलहाल कोई बेस नहीं बना है। फिलहाल आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप एक प्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ही आपको फिलहाल खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, वरना फिलहाल वेट कीजिए, एक बार थोड़ा बेस बना ले, स्टॉक सपोर्ट ले ले, फिर देखेंगे ब्रेकआउट होता है तो आप वहां पर खरीद सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।